हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इनकी बायोग्राफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो ये 5 फरवरी 2023 को 79 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं दुबई में, यूएई में। और ये एमोलाडोसिस एक बीमारी है, एक रेयर डिजीज़ है, उसका शिकार थे काफ़ी अरसे से। सो ये इंतकाल कर गए। अगर हम परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ करीब 9 साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, 1999 से लेकर 2008 तक। और ये 10वें प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के 2021 में, और 2001 में बने थे, और 2008 तक ये प्रेसिडेंट रहे, पाकिस्तान के 10वें प्रेसिडेंट। अगर हम परवेज़ मुशर्रफ की बात करें तो ये 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए थे दिल्ली में, यानी कि पार्टीशन से पहले। और पार्टीशन के बाद इनकी फैमिली कराची में सेटल हो गई थी, और इन्होंने इब्तिदाई तालीम सेंट पेट्रिक्स स्कूल से हासिल की, और बाद में इन्होंने पीएमए यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से ग्रेजुएट कर लिया था इन्होंने 1964 में। और बाद में इन्होंने कमीशन भी कर लिया था पाकिस्तान आर्मी में। और ये जो थे 1966 से लेकर 1972 तक के दौरान इलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है हमारा एसएसजी, उसमें भी सर्व कर चुके थे। 1971 की जब वार हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक़्त मुशर्रफ जो थे कंपनी कमांडर थे। 1998 में नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त पाकिस्तान के, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया था, अपॉइंट कर लिया था। उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि अक्टूबर 1999 में जो है परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे जहाज़ में, तो नवाज़ शरीफ ने आर्डर कर दिया था कि जहाज़ को उतरने ना दिया जाए कराची में। तो ये ख़बर जब आई, जब मिलिट्री को पहुंचाई गई, तो उस वक़्त जो है ख़त्म कर दी गई थी पर नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को कू के ज़रिए, यानी कि तख्ता पलट दिया था नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आर्मी ने। और पाकिस्तान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारी आइन है इसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और परवेज़ मुशर्रफ बन गए थे हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव बने थे पाकिस्तान के। और जून 2021 में जो है परवेज़ मुशर्रफ बने थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बने थे 10वें प्रेसिडेंट। परवेज़ मुशर्रफ की अगर हम बात करें तो इन्होंने जनवरी 2004 में कॉन्फिडेंस वोट यानी कि अदम एतमाद का जो वोट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपोजिशन की जानिब से, वो भी विन किया था 56% वोट लेकर। और 2006 में इनकी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एफपीएससी, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एफपीएससी और दीगर एजेंसीज के बारे में पूछते हैं। इन द लाइन ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सो ये परवेज़ मुशर्रफ की ही है। सो ये 2006 में पब्लिश हुई थी। और मार्च 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ़ जस्टिस जो थे उस वक़्त के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया था, बिकॉज़ उन्होंने मुबैना तौर पर जो इनकी जो हुकूमत थी उस पर एब्यूज़ किया था, यानी कि इल्ज़ामात लगाए थे और मज़म्मत की थी। तो इसकी बिना पर परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सस्पेंड कर दिया था। जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, तो इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए पाकिस्तान में लॉयर्स की जानिब से और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स की जानिब से। फिर बाद में 20 जून 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस यानी कि इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया था। उसके बाद फिर 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज किया था मुल्क में, और चीफ़ जस्टिस को फिर से डिपोज किया था, यानी कि माजूल कर दिया था, यानी कि ओहदे से हटा दिया था, अख्तियार ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद 25 दिनों के अंदर अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी चीफ़ के ओहदे से जो है कर दिया था, ख़ुद को रिज़ाइन कर दिया था। फिर अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ़ के ओहदे पर मनसब पर फायज़ हुए, लेकिन उस वक़्त तक भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ ही थे। फिर मुशर्रफ ने 15 दिसंबर 2007 को आखिरकार इमरजेंसी को हटा दिया था। 15 दिसंबर को इमरजेंसी हटाने के बाद 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था रावलपिंडी में।
اس کے بعد 2008 میں جنرل الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر میں آئی تھی، اور یعنی کہ وفاقی حکومت بن گئی پیپلز پارٹی کی۔ پھر سینٹر میں آنے کے بعد، وفاق میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی نے آغاز کر دیا تھا امپیچ کرنے کے لیے، یعنی کہ مواخذہ کرنے کے لیے مشرف کے خلاف۔ لیکن امپیچمنٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی جو پروسیجر تھا اس کو کمپلیٹ فائنلائز ہونے سے پہلے ہی انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا، یعنی کہ دستبردار ہو گئے تھے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اور ان پر جو ہے بہت سے کیسز بھی تھے، یعنی کہ بے نظیر بھٹو کا جو مرڈر تھا مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ان پر کیسز تھے۔ نواب اکبر بگٹی جو کہ بلوچستان سے بلانگ کرتے تھے، اس کے علاوہ 62 ججوں کی جو کنفائنمنٹ ہوئی تھی نومبر 2007 میں، وہ بھی ان پر تھا۔ اور لیکن یہ جو تھے 3 اہم ان پر کیسز تھے، لیکن مارچ 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے انہوں نے پروٹیکٹیو بیل ان کو دے دیا تھا ان تمام کیسز میں، ان تینوں کیسز میں۔ اور 2010 میں انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا بھی آغاز کیا تھا، آل پاکستان مسلم لیگ، جسے APML کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کا نام ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا ECL میں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں 2013 میں۔ لیکن 2016 میں چلے گئے تھے پرویز مشرف، روانہ ہو گئے دبئی، اور 2016 کے بعد پاکستان کبھی نہیں آئے۔ ستمبر 2018 میں یہ خبر سامنے آئی کہ وہ شدید بیمار ہیں، اور انہیں ایمولوڈوسس ایک ریئر ڈیزیز ہے، اور اس کا شکار ہیں یہ۔ دسمبر 17 2019 کو اسپیشل ہائی کورٹ جو کہ پشاور کی تھی، انہوں نے ڈیتھ سینٹنس کا آغاز جو ہے سنا دیا تھا، یعنی کہ سزائے موت سنا دی تھی ہائی ٹریزن کیس میں، سنگین غداری کیس میں۔ اور ان کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت پشاور کے، وہ تھے وقار احمد سیٹھ، اور یہ سزا سنائی گئی تھی 6 سال کے بعد۔ اور یہ سزا یہ تھی کہ 3 نومبر 2007 کو جو پرویز مشرف نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا تھا، آئین کو معطل کر دیا تھا، تو اسی سزا کی بنا پر پشاور ہائی کورٹ نے 2019 میں ان کو سزائے موت سنائی تھی 6 سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔